हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्रांति। कृषि क्रांति के ही बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी कृषि क्रांति किस फसल से संबंधित है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। तो हम जानते हैं कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। वो भी किसके द्वारा की गई थी? आदि मानवों के द्वारा की गई थी, जिसमें गेहूं और जो फसल को क्या किया गया था, उगाया गया था। ये दो फसलें उगाई गई थी। तो हम लोग देखते हैं आज हमें जो पढ़ना है, जो टॉपिक है वो है कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो कृषि क्रांति वह क्रांति है जिसमें कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक क्या हो, बदलाव हो, यानी उपज हो, उत्पादन हो। ये उपज और उत्पादन क्यों होगा? इसका कारण यह है कि उन्नतशील बीज, सिंचाई की व्यवस्था और अत्याधुनिक उपकरण के कारण एक क्रांतियां लाई गई, जिससे भारत में क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन होने लगा। आपको पता ही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर कृषि की ज़्यादा उपयोगिता मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं पहली क्रांति जो है वो हरित क्रांति है। और हरित क्रांति का जो जन्म स्थली है, जहाँ से हरित क्रांति पैदा हुई, वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो किसके नाम पे है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही एक कृषि यूनिवर्सिटी बनी थी, जो किसकी जन्मस्थली है? हरित क्रांति की जन्मस्थली है। लेकिन अगर आपको जानना हो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वो सुचेता कृपलानी है। और प्रथम पुरुष की बात करेगा तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। इन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि जो हरित क्रांति है 1967 से 68 पहली हरित क्रांति, और दूसरी हरित क्रांति जो हुई थी 1983 से 1984 के बीच में हुई थी। जो पूरे दुनिया में हरित क्रांति के जनक माने गए हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो है एम.एस. स्वामीनाथन। देख लेते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो मैंने बता ही दिया कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर पूरे विश्व पटल की बात करें, अगर पूरी दुनिया की बात करें, तो उसमें कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, यानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये पूरी दुनिया के हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से लेकर 1968 के बीच में प्रथम जो हुई थी हरित क्रांति शुरू हुई थी। ये हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लेकिन सभी खाद्यान्नों पर इसका असर नहीं पड़ा, सिर्फ दो फसलों पर पड़ा। तो पहली फसल गेहूं, दूसरी फसल चावल थी। लेकिन सभी खाद्यान्नों में यही दो फसल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो किस में हुई थी? गेहूं में हुई थी, फिर इसके बाद चावल में हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति देख लेते हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? 1983 से 1984 के बीच में। इस द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ था कि अधिक अनाज उत्पादन शुरू हुआ था। इस क्रांति में अनाज उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि यही द्वितीय हरित क्रांति आने के बाद ही अधिक अनाज उत्पादन शुरू हुआ था। एक और देख लेते हैं, जैसे तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब लाया गया था? 1986 में। जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वो कब लाया गया था? 1986 में। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग श्वेत क्रांति। ये दोनों, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और लगभग और क्रांतियां, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। इसी के बारे में देख लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध को क्या करना? बढ़ाना, यानी दूध का उत्पादन ज्यादा करना। ये श्वेत क्रांति कब लाई गई थी? 1970 में लाई गई थी। और इसके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये किसके जन्मदाता हैं? श्वेत क्रांति के जन्मदाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन पर ज़्यादा अपना प्रभाव बिखेरा, क्योंकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है और भी कुछ विभाग बनाया गया था, यानी प्रचार किया गया था। उस प्रचार के जब से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद देख लेते हैं नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली जो है, मछलियों का उत्पादन ही मत्स्य उत्पादन कहलाता है, जो किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। इसके बाद भूरी क्रांति, ये किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, जो फर्टिलाइजर है उससे संबंधित है। रजत क्रांति, ये कुक्कुट पालन तथा अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो रजत क्रांति संबंधित है। इसके बाद देखते हैं पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन है। पीली क्रांति जो तेल निकाले जाने वाले अनाज हैं, जो तेल निकालने वाले अनाज हैं उससे संबंधित है, जिससे हम लोग खाद्य तेल निकाला जाता है। तो पीली क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, जो जैविक डीजल होता है उसे उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि ये जानते भी होंगे एक बायोडीजल का पौधा तो होता है जिसे हम लोग जैट्रोफा कहते हैं। उसी जैट्रोफा के पौधे का एक जो फल होता है उसके अंदर सीड होती है, उसी सीड से क्या निकाला जाता है? बायोडीजल निकाला जाता है जैट्रोफा के पौधे से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से संबंधित है या टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झींगा, जिसको हम लोग प्राण भी कहते हैं, झींगा मछली का उत्पादन किस क्रांति के अंतर आता है? तो गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है। जो अमृत क्रांति है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से है। ये कहीं कहीं देखेंगे कि इसे कहीं कहीं देखेंगे तो भूरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है चमड़ा उत्पादन को। इसके बाद है हरित सोना, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। जो हरित सोना है ये बांस उत्पादन से संबंधित है। कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बांस जो है किस कुल का पौधा है, तो आप जानते हैं कि बांस जो है वो घास कुल का पौधा है, जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसके बाद आगे देख लेते हैं धूसर या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट से। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक विकास हेतु, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकों का विकास हुआ है वो किस क्रांति के अंतर्गत आता है? सूर्योदय क्रांति, या इसी को क्या कहते हैं? सनराइज क्रांति कहते हैं। सैफरान क्रांति एक केसर उत्पादन से संबंधित है। सैफरान क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सदाचार पैदा करना, एक किस क्रांति के अंतर्गत, किस क्रांति के अंतर्गत आता है? गंगा क्रांति। इसी में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जानते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, पर्यावरण में भी पूछ लिया जाता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद देखते हैं गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। जो व्हाइट गोल्ड क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति कुक्कुट पालन अंडा उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल उत्पादन किस पौधे से किया जाता है? तो जैट्रोफा, इसके फल से जो बीज निकाला जाता है उसी से बनाया जाता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है?
बांस किस कुल का पौधा है? तो घास कुल का। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन, सूर्योदय या सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक विकास हेतु, सैफरान क्रांति केसर उत्पादन, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय से। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका निश्चित हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उस क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।